नमस्ते शिक्षक साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। साथियों, हमारा जो कक्षा 5वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का जो गणित का पेपर हुआ उसके उत्तर आपने सही किया या नहीं, तो ये चेक करने के लिए ये उत्तरमाला मैं आपको बता रहा हूँ। आज हम इस पेपर को पूरा छुड़ाएंगे और इनमें कौन कौन से उत्तर सही है और कौन से प्रश्न के क्या क्या हल होंगे, किस प्रकार से हल करना है, वो सब तरीके आज हम जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो साथियों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 2023-24 का गणित का पेपर हो चुका है। और प्रश्न पहला, नीचे बनी आकृतियों में से कौन सी आकृति वर्गाकार है? तो इसका उत्तर है डी। फिर दूसरा प्रश्न है, सुमन के पास 400 रुपये और समीना के पास 700 रुपये है, दोनों के पास कुल कितने रुपए हैं? तो इन दोनों का हमें योग करना है। तो 400 और 700 हो गए 1100 रुपये। उसके बाद प्रश्न 3 देखिए, 3273 को अंकों में प्रदर्शित करने वाली संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? 3273। तो हम सी पर टिक लगाएंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न है, चित्र में दिखाई दे रही घड़ियों में से किस घड़ी में समकोण बनता दिखाई दे रहा है? तो समकोण हमें एक ही आकृति में दिखेगा, ये उत्तर सही है इसका। पांचवा प्रश्न है, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? तो इसमें हमें खंड गिनना है, 1 2 3 4। तो इस प्रकार से इसका उत्तर बी होगा। प्रश्न छठा देखिए, रिक्त स्थान है 6वें से 10वें तक। यहाँ पर 300 मीटर से रिक्त स्थान मीटर अधिक 500 मीटर होता है, अर्थात 300 में हम क्या जोड़े तो 500 आएगा। तो यहाँ पर हमें 6वें के उत्तर में 200 लिखना है। फिर उसके बाद 7वें में पूछा है, 1300 रुपये में से 200 रुपये कम करने पर रिक्त स्थान रुपये बचते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे 1300 में से 200 कम करके हम इसमें 1100 लिखेंगे, अर्थात इसमें हमें घटाव करना है 7वें में। फिर इसके बाद 8वां देखिए, 8वें में हमें 9 गुणित लिखा है और इसमें रिक्त स्थान दे रखा है और बराबर 900, अर्थात 9 में हम कौन सी संख्या का गुणा करें तो 900 आएगा। तो यहाँ हमें 8वें में हमको 100 लिखना है। इसके बाद 9वें में देखिए, रिक्त स्थान में हमें ये पतंग, इस पतंग में रिक्त स्थान किनारे हैं, तो पतंग के किनारों की संख्या पूछी गई है, तो इसमें हम 4 लिखेंगे। प्रश्न 10वें में, प्रश्न 10वां दे रखा है, ये आकृति बनी हुई है, इस आकृति का परिमाप कितने सेंटीमीटर है? तो हमें आकृति का परिमाप देखना है, चारों ओर इसे गिनना है, तो इसका उत्तर हम 10 लिखेंगे। तो इस प्रकार साथियों, ये तो हुए सही विकल्प और रिक्त स्थान। इसका आप एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 10 तक ये सारे हो चुके हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न 11वें की ओर। प्रश्न 11वां है, 185 मीटर लंबे धागे में 165 मीटर लंबा धागा जोड़ दिया जाए, अब धागे की लंबाई कितनी हो गई? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे 11वें में इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। 185 और 165 दोनों को हमें जोड़ करना होगा, तो 350 आएगा, अतः धागे की लंबाई 350 मीटर हो गई। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 12वां, अदिति के बैंक खाते में 3000 रुपये जमा है, वह अपने बैंक खाते से 500 रुपये निकाल लेती है, उसके खाते में कितने रुपये बचेंगे? तो 3000 में हम 500 रुपये माइनस कर देंगे। 3000 में 500 रुपये हम माइनस करेंगे, पूरा हमें इबारत के हिसाब से इस प्रश्न को जमाना होगा, उसके बाद हमें घटाव कर देना है, अतः उसके खाते में 2500 रुपये शेष बचेंगे। फिर प्रश्न 13वां देखिए, प्रश्न 13वें में हल कीजिए 705 गुणित 8। 705 में हम 8 का गुणा करेंगे, इस प्रकार से हमें गुणा करके देखना है, तो 5640 आएगा, गुणा करके देखिएगा। इसके बाद हम 13वें प्रश्न के बाद 14वें प्रश्न पर आते हैं। एक टीवी का मूल्य 14,999 रुपये है, इस मूल्य को शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर हम 14,999 इस प्रकार से लिखेंगे।
इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे 14,999। उसके बाद 15वां प्रश्न देखिए। 15वां प्रश्न है वाई आकृति में बनते दिख रहे कोई एक कोण का चित्र बनाएं। जो वाई आकृति है तो उसमें हमें या तो वाई आकृति में जो आकृति बन रही है उसका हमें चित्र बनाना है। तो या तो वी की आकृति बनाना है या फिर आइट साइड की जो आकृति दिख रही है वो बनाना है। तो हम यहाँ पर वाई आकृति में ऊपर की जो आकृति दिख रही है उसके हिसाब से हमें ये कोण बना देना है। फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न। एक वर्ग दे रखा है। इस प्रकार के कितने वर्गों से नीचे बनी आकृति को पूरा ढका जा सकता है। तो यह भी एक वर्ग है। ये पूरे वर्ग हम गिनेंगे तो 9 निकलेंगे। इन पूरे वर्गों को हम गिनेंगे, इतने ही वर्ग हमें इसके ऊपर रखना होंगे। तो इसका उत्तर हम 9 लिखेंगे। फिर प्रश्न 17वां। प्रश्न 17वें में नीचे बने चित्र में आयत, वृत्त, त्रिभुज की संख्या कितनी कितनी है ये बताना है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे आयत इसमें हमें 3 मिलेंगे, वृत्त हमें 3 मिलेंगे, त्रिभुज हमें 1 मिलेगा। इस आकृति में हमें ये चीज़ ढूंढकर लिख देना है। इसके बाद 17वां प्रश्न हो गया। 17वें प्रश्न के बाद हम 18वां प्रश्न लेंगे। चित्र में दी गई पेंसिल की लंबाई कितनी है। तो पेंसिल यहाँ 2 से चालू हो रही है और 6 तक गई है। तो यहाँ हमें इसकी लंबाई लिखना है। तो यहाँ हम इसका उत्तर लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। इसके बाद 19वां देखिए। 19वां प्रश्न है, हल कीजिए। इसमें 412/4 है। तो इसमें हम भाग लगा कर देख लेंगे। इस प्रकार से हमें भाग लगा कर देख लेना है। तो ये हो जाएगा भागफल हमारा 103। इसका उत्तर 103 आएगा। इसके बाद प्रश्न 20वां देखिए। 20वें प्रश्न में हमें हल कीजिए प्रश्न दिया था। इसमें हमें ये वर्ग खाली दिए थे और इनमें हमें संख्या भरनी थी, जोड़ करना था हमें। तो इसका उत्तर हम कुछ इस प्रकार करेंगे। यहाँ पर हम जोड़ करके देखेंगे तो 5 और 5 10 के शून्य हासिल 1, 7 और 2 9 1 10, यहाँ 0 और इधर इस खंड में हमें 1 लिखना है। इस प्रकार से हमें रिक्त स्थान भर देना है। अगला प्रश्न 21वां देखिए। 21वें में पूछा है समकोण से कम कोण का चित्र बनाइए। तो हमें समकोण से कम के कोण का चित्र बना देना है, अर्थात न्यून कोण का चित्र बना देना है। ये न्यून कोण का चित्र है। न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से कम के कोण का कोई भी चित्र बना देना है। चांदे से बनाए तो और अच्छा रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। 22वां देखिए। नीचे दी गई आकृति ABC का क्षेत्रफल वर्ग इकाइयों में लिखिए। ये जो त्रिभुज बना है इसमें ही हमें आधे आधे त्रिभुज मिलाकर 1 गिनना है और जो पूरे वर्ग घट ढके हुए हैं उनको पूरा 1 गिनना है। आधे आधे ढके हुए हैं तो दो आधे आधे त्रिभुजों को हम 1 गिनेंगे। 1 2 3 4 इस प्रकार से हमें गिनना है। तो इस 22वें प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे 4 वर्ग इकाई। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। 23वां प्रश्न है, एक बॉक्स में 1 लीटर तेल वाले 12 पैकेट आते हैं। ऐसी ही 294 बॉक्स में तेल के कितने पैकेट आ जाएंगे। तो यहाँ हमें इस प्रकार से इसे हल करना है। तो इस प्रकार से हमें पहले जमाना होगा। एक बॉक्स में 1 लीटर तेल वाले पैकेट आते बराबर 12 पैकेट, और ऐसे ही 294 बॉक्स में तेल के पैकेट आएंगे तो इन दोनों का हमें गुणा कर देना है। तो पैकेटों की संख्या आ जाएगी 3528। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में एक गोदाम में 4620 किलोग्राम आटा रखा हुआ है। इससे बाढ़ रहित वितरण के लिए 14 किलोग्राम आटे के पैकेट बनाए गए। कुल कितने पैकेट बनाए गए होंगे। तो यहाँ इस प्रश्न में हम देखते हैं कि यह संख्या दे रखी है और यहाँ वितरण शब्द से हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर भाग लगेगा। तो इसमें हमें 14 का भाग लगा देना है।
तो हम भाग लगा कर देखेंगे। भाग लगाने पर हमें भागफल 330 प्राप्त होगा। इसका उत्तर 330 पैकेट होगा। अतः कुल 330 पैकेट बनाए गए। इसके बाद अगला प्रश्न लेंगे 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है, घड़ी में 4 बजे घंटा एवं मिनट की सुइयों के बीच में कौन सा कोण बनते दिखाई देता है? इस कोण का नाम लिखिए, इस कोण का चित्र बनाइए। तो इसमें हम 4 बजे घड़ी में जिस प्रकार बजते हैं 4, उस घड़ी का चित्र बनाकर देखना है और उसमें कौन सा कोण बन रहा है। तो इसमें हमें अधिक कोण दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हम इस प्रकार से चित्र बनाकर अधिक कोण लिख देंगे। इसके बाद अंतिम जो प्रश्न है 26वां प्रश्न, आकाश के पास 500 रुपये के 3 नोट है। उसने बाजार से 95 रुपये मूल्य वाली 8 कापियाँ खरीद ली। अब आकाश के पास कितने रुपये बचे हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, पहले हमें जमाना होगा। 500 के 3 नोट है, अतः 500 गुणित 3 करेंगे। 500 गुणित 3 करेंगे तो 1500 रुपये आएगा। फिर एक कापी का मूल्य 95 रुपये है, तो 8 कापियों का मूल्य कितना होगा? तो हम 95 में 8 का गुणा कर देंगे तो 760 रुपये आएगा। अब कुल जो 1500 रुपये थे उसमें से हम 760 रुपये घटा देंगे, तो ये 740 रुपये आकाश के पास शेष बचेंगे। तो साथियों, ये थे प्रश्न 1 से प्रश्न 26 तक कक्षा 5वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के सभी प्रश्न गणित विषय के। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।